बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की जाती जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। उन्होंने इक़्तिदार के लिए दीन का लिबादा ओढ़े रखा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार के लिए तोहम परस्ती का शिकार थे। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि अगर हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। घरेलू मुलाजमीन ने बुशरा बीबी के अमलियात के लिए चीज़ें लाने का बताया। बुशरा बीबी मुलाजमीन से गोश्त, जानवरों के सर और कलेजी मंगवाती थीं। मेरिट के महज नारे रियासती उमूर में बुशरा बीबी ही हरफ आखिर थीं। बुशरा बीबी ने तकरीरों, सफ़र के औकात पर भी रूहानी रंग चढ़ाया। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बानी और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थीं। मुलाकात में भी ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी बोलती रहीं। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे जिन्हें वो बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक़ इंटेलिजेंस सरबरा जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को नहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुँचाता जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता और ये इन्फॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। आज दुनिया के जरीदे ये कह रहे हैं कि फैसलों के पीछे एक पूरा सिस्टम था झूठ का, बहतान का, और वो तमाम फैसले वो खातून खाना करवाती थी। ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है? बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थीं। बानी के तमाम फैसले भी वही करती थीं। बुज़दार को लगाने का फैसला भी बुशरा बीबी के कहने पर किया गया। ये कौन से दीन की तालीम थी जिसका जिक्र जरीदे में हुआ? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शदीद तनकीद। बोले, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। पीटीआई के पास इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ भी नहीं। बीबी की जो रूहानी बसीरत का जो लबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ था और खान साहब को जिस तरह से उन्होंने इस चीज के जरिए लर्न करने की कोशिश की और कोशिश क्या की बल्कि कोशिश में कामयाबी उनको काफी हद तक हासिल हुई, लेकिन उसके बाद मुल्क का जो हाल हुआ वो आप सबके सामने। बुशरा बीबी ने रूहानी लिबादा ओढ़े रखा था। द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने कहा कि बानी पीटीआई के जो वादे थे उनमें से किसी वादे को पूरा होते हुए हमने नहीं देखा। मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। बड़े दुख की बात है कि आज हमारा इंटरनेशनली हमारे मुल्क का इमेज कितना हम डैमेज किए हैं इसके कि इस मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म वो अपनी बीवी से उनकी रूहानी अमलों के ऊपर आकर मुल्क के बड़े बड़े फैसले करते थे और ऐसे ऐसे इंकशाफात जो इस आर्टिकल में छपे हैं और बड़े ये दुरुस्त छपे हैं क्योंकि ये तो बहुत पहले से मैंने अपने जो टीवी प्रोग्राम्स में, क्योंकि मैंने ज़ाती हैसियत पे कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं की, ठीक है, हमारे डिफरेंसेस थे। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। शर्मनाक है कि वज़ीर-ए-आज़म सरकारी फैसले बीवी से पूछ कर करते थे। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑन चौधरी ने कहा 25 करोड़ अवाम का मजाक बनाया गया, इससे मुल्क की आलमी सतह पर जग हसाई हुई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा जो सरकार जादू टोने चले अंदाज़ा लगाएं उसने मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा। करप्शन की गजब कहानी ने बनी गाला को मनी गाला बनाया। कहा करते थे कि उनकी अहलिया जो है वो गैर सियासी हैं, वो सियासी भी थी और वो पूरी उसका हिस्सा थी जिस तरह खान को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी।
जो आदमी गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में सुई गैस मंसूबे की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा कि एक हुकूमत थी जिसने 15 किलो हेरोइन का केस डाल दिया था, अल्लाह ने मुझे बरी किया। अब वो आदमी खुद माफिया मांग रहा है और अल्लाह की पकड़ में है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज़ में मुशर्रफ बीबी का हाथ था। करप्शन सामने लाने पर काले जादू की बुनियाद पर DGISI को तब्दील किया। PTI ने भारत और इसराइल से फंडिंग ली।